तो सिंहासन की लड़ाई में कौन जीतता है वो सब जानते हैं, लेकिन हार का अंतर कितना कम हो रहा है आपको वो समझना चाहिए। और इसके लिए आपको 2017 के नतीजे देखने होंगे। वो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। 2017 की बात करें तो हर बार की तरह शिवपाल यादव की जीत हुई और जो दूसरे नंबर पर हैं उनका नाम है मनीष यादव। मनीष यादव का मनोबल इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने हार के अंतर को लगातार कम किया। सपा के इस गढ़ में भी भाजपा को 30% से ऊपर वोट मिले थे, लेकिन फिर भी शिवपाल यादव उनसे बहुत आगे थे, लेकिन बावजूद इसके अंतर लगातार घट रहा है। अब शिवपाल यादव सपा से अलग हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाई है और ऐसे में 2022 में क्या जसवंत नगर का सिंहासन उनके कब्जे में रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि शिवपाल यादव एक बड़े नेता हैं। हार जीत का अंतर कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन उनकी जीत हुई। और अब लखनऊ मेट्रो के आसमानी नजारे से आपको दिखाते हैं पिछले 3 चुनाव में शिवपाल यादव का ही चेहरा नजर आएगा, क्योंकि वो लगातार जीत रहे हैं। 2007 में भी जीते, 12 में भी जीते और 17 में भी जीते। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जीत का अंतर कम हो रहा है। उनके सामने 2022 में सिंहासन को बचाने की चुनौती है, क्योंकि वो सपा से अलग हो चुके हैं, उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। सिंहासन की लड़ाई में शिवपाल यादव अभी भी मजबूत हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर शिवपाल और अखिलेश में सियासी दोस्ती नहीं होती तो सपा इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और इस सीट पर सियासी चेहरे तो कई हैं, अब उन चेहरों से आपका परिचय करवा देते हैं। हालांकि शिवपाल अजय हैं, लेकिन चेहरों का फैक्टर बनता है। तो देखिए, पहला चेहरा जो शिवपाल का है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरा बड़ा नाम है भाजपा के मनीष यादव का, जो लगातार शिवपाल को टक्कर दे रहे हैं। और तीसरा नाम है बसपा के हाशिम खान का, ये भी वहां पर अपना जनाधार रखते हैं। सिंहासन की लड़ाई में आपको जसवंत नगर सीट के उन बड़े सियासी चेहरों से रूबरू कराते हैं जिन पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की नजर टिकी है। और सबसे पहले नाम आता है प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव का। मजबूती क्या है बताते हैं। सबसे बड़ी मजबूती तो यही है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। मजबूती यह है कि 5 बार से लगातार यहां के विधायक हैं। लेकिन चुनौती यह है कि अब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से रास्ते अलग कर लिए हैं। तो शिवपाल यादव की मजबूती का एक बड़ा कारण यहाँ का यादव वोटर भी है। लेकिन शिवपाल की चुनौती यह है कि यादव वोटर मनीष यादव की तरफ जा सकता है, जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी बनते हैं। भाजपा के मनीष यादव की अगर हम बात करें तो 2017 में मनीष यादव को 74,000 से ऊपर वोट मिले थे और यादव वोटर्स में सेंध लगाने में काफी हद तक वो कामयाब दिख रहे हैं। लगातार चुनाव में व्यक्तिगत वोट बैंक भी बना है। उन्होंने 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 में भाजपा के टिकट से उन्होंने शिवपाल को चुनौती दी थी। सिंहासन की लड़ाई में जातीय गणित बहुत जरूरी है और यही वजह है कि पार्टियां इस पर काफी जोर देती हैं। इटावा के जसवंत नगर की राजनीति का एक चेहरा मुस्लिम भी है, जिनका नाम है हाशिम खान। और इनकी ताकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। मुस्लिम वोटर्स के बीच हाशिम अच्छी पहचान बना चुके हैं। दलित वोटर्स के भी करीब हैं, अच्छी पैठ मानी जाती है। एक सच ये भी है कि चेहरे भले ही ये बड़े हों, लेकिन जीत दर्ज करना तब तक मुश्किल है जब तक कि पार्टी टिकट नहीं देती। और सिंहासन की लड़ाई में पूरा खेल शिवपाल यादव पर टिका। इस सीट पर हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। सर, सवाल इस सीट को लेकर यह है कि 5 बार से शिवपाल का दबदबा है, लेकिन अब वो प्रसपा में आए हैं और जिस तरीके की स्थितियां बदल रही हैं, अब क्या आपको लगता है कि पहले से ज्यादा चुनौती है शिवपाल के सामने? नहीं, देखिए, अभी शिवपाल समाजवादी पार्टी है, भले प्रसपा पार्टी उन्होंने बना लिया है। एक और खास बात यह है कि उन्होंने काफी पहले प्रसपा बना ली थी, लेकिन इसके बावजूद सपा ने उनके खिलाफ दल बदल अधिनियम के तहत सदस्यता समाप्त करने की कोई याचिका विधानसभा में नहीं डाली। यानी कि उन्होंने प्रसपा दल बनाया, उसको एक्सेप्ट किया सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। तो उम्मीद यही है, और जो चर्चाएं हैं कि जसवंत नगर सीट फिर शिवपाल यादव लड़ेंगे और संभावना यही है कि शायद सपा के ही टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, भले ही उनका प्रसपा दल अस्तित्व में है। जब तक दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने की घोषणा नहीं कर देते हैं,
तब तक ये माना जाना कि जसवंत नगर सीट संकट में है थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जसवंत नगर एक ऐसी सीट है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का दबदबा है। ये बात सही है कि वहाँ मार्जिन घटा है, लेकिन मार्जिन घटने के बावजूद उसके वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई है। और अभी की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में शिवपाल यादव की सीट सपा से लड़ने पर निश्चित तौर पे अनुकूल है, क्योंकि वहाँ जैसा यादवों की काफी बड़ी तादाद है और फिर 2012 से 17 के दरमियान इनकी सरकार के दिनों में बहुत काम की है, बहुत से लोगों को नियुक्तियां दी, तमाम काम किए। तो ये जो इनका पुराना कामकाज है, उसमें कोई नया व्यक्ति चुनौती देगा तो उसका जीतना बहुत आसान नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति है जैसे वो भाजपा के प्रत्याशी मनीष यादव पिछली बार जितनी मजबूती से लड़े थे, क्योंकि तब सपा के घर के भीतर जो झगड़ा था, तो झगड़े का इम्पैक्ट नहीं था जसवंत नगर सीट पर। और इस तरह की भी खबरें आई कि समाजवादी पार्टी भले ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवपाल लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में उसका विरोध भी था। और अंदर खाने में सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है, उसमें भी मनीष यादव के लिए कम से कम सियासी सपने कठिन है। हमारे साथ बने रहिए आप। अब आपको इटावा की जसवंत नगर सीट के उन मुद्दों के बारे में बता देते हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। शिवपाल यादव का दबदबा है, लेकिन देखिए मुद्दा रोजगार, कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ा इलाका कृषि पर केंद्रित है, ऐसे में आवारा पशुओं की परेशानी बहुत बड़ी मुश्किल कर रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर दाल मिलों का बंद हो जाना है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार चले गए और लोग परेशान हो रहे हैं। जसवंत नगर का इतिहास समाजवादी पार्टी के सितारों से सदा है। अब भाजपा के सामने चुनौती है कि कैसे यहाँ के सिंहासन पर कब्जा करती है। दोनों पार्टियों के दावे अपने अपने हैं। क्या दावे हैं, सुनाते हैं। ये सरकार इकबाल खो चुकी है पूरी तरह से। हमेशा सरकार इकबाल से चलती है। ये नौकरशाही के बल पर, इसकी वजह से देखिए लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, और लाइन आर्डर के साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग व्यक्तिगत तौर पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े, तो उसका ही केस करते रहे शिवपाल सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी के नाम पर लोग यहाँ वोट देते थे, और मैं दो बार शिवपाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और 2 बार में अगर मैं चुनाव हारा हूँ तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के माध्यम से के कारण हारा हूँ, मैं शिवपाल जी से चुनाव नहीं हारा, क्योंकि यहाँ वोट जो भी है माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी जीती थी, मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, न कि शिवपाल सिंह यादव जी।